स्वागत है। मेरे सामने एक सैमसंग गैलेक्सी M54 है और आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स दिखाऊंगा जो आप इस डिवाइस पर कर सकते हैं। शुरू करने के लिए हम अपनी सेटिंग्स खोलेंगे और साउंड और वाइब्रेशन पर जाएंगे, फिर नीचे स्क्रॉल करके साउंड क्वालिटी और इफ़ेक्ट्स पर जाएंगे। नमस्ते। और हमारे पास एडेप्ट साउंड विकल्प है। अब जब आप इस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यह इसे चालू करने के बजाय आपको कई विकल्पों पर ले जाएगा, साथ ही अपना खुद का कस्टम प्रोफाइल बनाने का विकल्प भी देगा। अब यह प्रोफाइल मूल रूप से आपके हेडफोन या ईयरबड्स के लिए एक इक्वलाइज़र है और आमतौर पर इसका उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाता है कि वर्षों में जो सुनने की क्षमता में कमी आती है उसकी भरपाई की जा सके। लेकिन इसे करने का बेहतर तरीका ये है कि आप अपने ईयरबड्स के लिए एक कस्टम इक्वलाइज़र बनाएं, न कि अपनी सुनने की क्षमता के लिए, क्योंकि हर ईयरबड का प्रोफाइल अलग हो सकता है और वह कुछ खास फ्रीक्वेंसी पर कमज़ोर या बेहतर हो सकता है। तो मान लीजिए आपके पास कोई सस्ते ईयरबड्स हैं और उनकी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, तो आप इस प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। और क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, वे उन कुछ फ्रीक्वेंसी को दोहराने में मुश्किल कर सकते हैं जिन्हें फ़ोन बजाएगा और जिन्हें आप सुन नहीं पाएंगे। इसलिए यह उन्हें बढ़ा देगा और आपको बेहतर प्रदर्शन देगा। तो आप इसे आजमा सकते हैं। अब ये केवल तभी काम करेगा जब आपके पास कोई हेडफोन या ईयरबड्स हों। ये खुद स्पीकर्स के साथ काम नहीं करता। ठीक है, अब वापस मुख्य सेटिंग्स पेज और डिस्प्ले पे चलते हैं। यहाँ सबसे ऊपर हमारे पास लाइट और डार्क मोड है और हमारे पास डार्क मोड सेटिंग्स भी हैं जो हमें इन दोनों मोड्स के बीच स्विच करने की अनुमति देती हैं, या तो एक शेड्यूल पर जिसमें सूर्यास्त से सूर्योदय तक शामिल है, या एक कस्टम टाइमर। तो आप दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा हिस्सा ले सकते हैं, दिन के समय में लाइट मोड और रात के समय में डार्क मोड। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं और यहाँ हमारे पास मोशन स्मूथनेस है। यहाँ हमारे पास दो विकल्प हैं, स्टैंडर्ड और एडेप्टिव। एडेप्टिव मोड 120 हर्ट्ज तक चलता है, जबकि स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज तक। अगर आपको इनमें ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होता, जैसे कि ये बड़ा चढ़ाकर दिखाए गए चित्र यहाँ, तो आप इसे 660 पर स्विच करना चाहेंगे। इससे आपको बेहतर बैटरी लाइफ मिलेगी। मुझे व्यक्तिगत रूप से फ़र्क दिखता है तो मैं 120 पर ही रहूँगा, लेकिन बैटरी के लिहाज से आप स्टैंडर्ड मोड आजमा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास स्क्रीन मोड है और यह विविड पर सेट है। हमारे पास नेचुरल विकल्प भी है, तो ये सिर्फ डिस्प्ले की सैचुरेशन है और आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी चुन सकते हैं। विविड मोड में आपके पास वाइट बैलेंस के लिए भी स्लाइडर होता है, जिससे आप सफ़ेद रंग को अपनी पसंद के अनुसार ज़्यादा गर्म या ठंडा बना सकते हैं, यानी नीला या हल्का लाल, जैसा आपको पसंद हो। और हमारे पास एडवांस्ड विकल्प भी हैं जो आपको पूरी तरह से RGB स्पेक्ट्रम को अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट करने की सुविधा देते हैं। तो ये मेरे लिए ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है, इसलिए मैं इसे नज़रअंदाज कर रहा हूँ और आगे बढ़कर एज पैनल पर जा रहा हूँ, जो कि यही चीज़ है। और आपके पास ये विकल्प भी डिस्प्ले के अंतर्गत होता है। और डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ केवल एक ही चीज़ होती है, जो कि एप्लीकेशन है। लेकिन मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि डिवाइस के भविष्य के अपडेट यानी One UI 7 के साथ इसमें सबसे ऊपर कुछ अतिरिक्त शॉर्टकट्स भी शामिल किए जाएंगे, जैसे कि AI उपयोग के लिए। लेकिन किसी भी स्थिति में सेटिंग्स में हमारे पास हैंडल विकल्प है और ये हमें असली बार को कस्टमाइज़ करने की सुविधा देता है। अब मुझे जो करना पसंद है वह यह है कि इसे वॉल्यूम बटन के पास ले जाऊं, इसे छोटा कर दूं ताकि यह मूल रूप से वॉल्यूम बार के आकार का हो जाए। इतना काफ़ी है। और फिर ट्रांसपेरेंसी को ज़्यादा कर दें। अधिकतम ट्रांसपेरेंसी पर सेट करने से यह पूरी तरह से अदृश्य हो जाएगा और इसे वॉल्यूम बार या वॉल्यूम बटन के पास सेट करने से यह जानना बहुत आसान हो जाता है कि असली चीज़ कहाँ है। तो आप हमेशा अपने वॉल्यूम बटन की जगह से स्वाइप करेंगे और जब आप वापस जाते हैं तो देख सकते हैं कि अब वह दिखाई नहीं दे रहा है और मैं ऊपर की ओर स्वाइप कर सकता हूं और हमेशा जान सकता हूं कि वह कहां है, क्योंकि वह वॉल्यूम बटन के पास है। तो ये एक चीज़ है। और यहाँ एक और चीज़ है, पैनल्स। और ये आपको अतिरिक्त पैनल्स जोड़ने की अनुमति देता है जो डिवाइस के साथ पहले से इंस्टॉल आते हैं और आप गैलेक्सी स्टोर से और भी खरीद सकते हैं। और हाँ, मैंने गलत नहीं कहा था, आप इन्हें खरीद सकते हैं। इनमें से अधिकांश पेड हैं, हालांकि ये महंगे नहीं हैं। ये लगभग $2 के आसपास हैं सबसे ज़्यादा। इनमें से किसी एक विजेट के लिए, या आप इन्हें बार पैनल्स जो भी कहना चाहें, तो आप इन्हें खरीद सकते हैं। मान लेते हैं कि ये आपको किसी तरह का लाभ देते हैं। तो
जो पैनल्स डिवाइस के साथ बॉक्स में आते हैं वे काफ़ी सीमित हैं, तो हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मुझे व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा परवाह नहीं है। एकमात्र चीज़ जिसकी मुझे परवाह हो सकती है वह है मौसम। तो एक बार जब ये जोड़ दिया जाता है तो अब मैं ऊपर की ओर स्वाइप कर सकता हूँ और फिर पैनल पर स्वाइप करके मौसम तक पहुँच सकता हूँ। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं अगले विकल्प की ओर, जो है नेविगेशन बार, और ये वही चीज़ है जो नीचे है। अभी ये बटन पर सेट है लेकिन हम इसे जेस्चर में बदल सकते हैं। और एक चीज़ जो सैमसंग ने की जो मुझे काफ़ी परेशान करने वाली लगती है, देखते हैं। हाँ, तो उन्होंने बार को ट्रांसपेरेंट बनाने का विकल्प हटा दिया है। पहले ये सेटिंग्स में था लेकिन सैमसंग ने तय किया बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोगों को हमारे बेकार सैमसंग अकाउंट्स में साइन इन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यह गैलेक्सी स्टोर के पीछे लॉक कर दिया गया है। शुभकामनाएं। तो अगर आप इसे कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, जैसे कि छोटा करना चाहते हैं, तो अभी इसे पूरी तरह से हटाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन आप इसे छोटा कर सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं कि इसके नीचे कोई सफ़ेद बैकग्राउंड ना हो। जैसा कि आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट में कट जाता है, भले ही हमारे पास अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है। तो उदाहरण के लिए अगर मैं सेटिंग्स में जाऊं, एक सेकंड दीजिए। तो अगर मैं अपने फ़ोन पर सेटिंग्स खोलूं तो आप देख सकते हैं कि यह मुश्किल से दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी को काफ़ी हद तक अधिकतम कम कर दिया गया है। और साथ ही अब यह टेक्स्ट में कट नहीं रहा है क्योंकि मैंने वह भी बदल दिया है। तो अब ये मूल रूप से सब कुछ फुल स्क्रीन कर रहा है और बार पतली हो गई है और कम दिखाई दे रही है। तो ये वह चीज़ है जिसे आप आजमा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि जेस्चर आपकी स्क्रीन पर थोड़े कम दखल देने वाले हों। आपको सबसे पहले गैलेक्सी स्टोर से गुड लॉक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और उसमें आपको जेस्चर नेविगेशन के लिए विभिन्न और विस्तृत विकल्प आसानी से मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हुए हम अब सीधे जा सकते हैं। आइए वास्तव में देखें कि ये कैसे काम करता है। मुझे लगता है कि यह यहाँ नहीं है, मुझे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की तलाश है, जो शायद सेटिंग्स के भीतर कहीं और हो सकता है। हाँ, मुझे ये मिल गया, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले विकल्प। तो यह स्पष्ट रूप से लॉक स्क्रीन सेटिंग्स के अंतर्गत ही है, जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था। तो आप इस पर टैप कर सकते हैं और यहाँ आप अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे क्या दिखेगा उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हमारे पास टैप टू शो है, तो इसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये डिफ़ॉल्ट विकल्प है। तो जब आप इस पर टैप करते हैं तो ये थोड़ी देर के लिए सक्रिय हो जाता है, आपको दिखाता है कि आपके पास कितनी नोटिफिकेशन है और फिर गायब हो जाता है। आपके पास ऑलवेज शो का विकल्प भी है। अगर हम इसे चुनते हैं तो एक पल इंतज़ार करें और हो गया, ये हमेशा के लिए दिखाई देगा। इससे आपकी बैटरी की खपत थोड़ी बढ़ जाएगी। फिर हमारे पास स्केड्यूल है, जिससे आप चुन सकते हैं कि ऑलवेज ऑन अपने आप दिन के किसी विशेष समय पर चालू हो जाए और शो फॉर न्यू नोटिफिकेशंस, जिससे यह केवल तब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चालू करेगा जब आपको कोई नई नोटिफिकेशन मिलेगी। हालांकि यह तब तक चालू रहेगा जब तक आप डिवाइस के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। तो अगर आपको कोई नई नोटिफिकेशन मिलती है तो ये लगातार चालू रहेगा। अगर आप बस स्क्रीन पर डबल टैप करके उसे वेक या अनलॉक करते हैं और फिर दोबारा लॉक कर देते हैं तो ये फिर से बंद हो जाएगा जब तक आपको अगली नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आप यहाँ पर घड़ी की स्टाइल जैसी चीज़ें भी दिखा सकते हैं, कुछ विकल्पों में से चुन सकते हैं, म्यूज़िक की जानकारी और अन्य चीज़ें दिखा सकते हैं, जिन्हें आप डिवाइस के लुक और फील को कस्टमाइज़ करने के लिए देख सकते हैं। अब एक आखिरी चीज़ है जिसे मैं बताना चाहता था, वापस उसी बात पर जो मैंने पहले कही थी, और वो है गुड लॉक। मैं आपको इसे ज़रूर आजमाने की सलाह देता हूँ। यह सैमसंग के लिए एक एक्सक्लूसिव एप्लीकेशन है जिसे सैमसंग ने ही बनाया है और यह उन विकल्पों को जोड़ता है जिन्हें सैमसंग ने एंड्रॉयड से हटा दिया था, जबकि खुद एंड्रॉयड में ये विकल्प मौजूद होते हैं। तो अगर आप उदाहरण के लिए अपनी स्टेटस बार को साफ़ सुथरा बनाना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें या नोटिफिकेशन के लिए स्टेटस बार में आइकन कैसे दिखें उन्हें बदलना चाहते हैं, या एनिमेशन या जेस्चर का लुक बदलना चाहते हैं, तो ये सब कुछ गुड लॉक के तहत आता है। ये मूल रूप से एक कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन है जिसमें वे कई चीज़ें छुपी हुई हैं जो पहले से ही एंड्रॉयड के साथ आती हैं। हालांकि न्याय संगत रूप से कहें तो इसने इन चीज़ों को छुपा भी दिया है, लेकिन जब आप इन्हें कस्टमाइज़ करते हैं तो ये आपको इन पर और अधिक नियंत्रण देता है। उदाहरण के लिए सामान्य एंड्रॉयड में जब आपके पास जेस्चर होते हैं तो आप इसे छुपा सकते हैं जिससे नीचे वह बार नहीं दिखती, जबकि गुड लॉक आपको उसका रंग, पारदर्शिता, आकार और ऐसी सभी चीज़ें बदलने की सुविधा देता है। तो ये आपको कहीं अधिक विकल्प देता है, लेकिन इसके लिए एक ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। तो खैर, ये सब कहने के बाद उम्मीद है कि आपको ये बहुत मददगार लगा होगा, और अगर ऐसा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें
और देखने के लिए धन्यवाद।